आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी बड़ी स्टोरी का। एक खबर आपको ऐसी बताते हैं, ऐसी सुनाते हैं जिसे सुन करके आपका मुंह खुला रह जाएगा। हंसी नहीं रुकेगी, ये दावा हम कर रहे हैं। पहले खबर सुनिए। छत्तीसगढ़, क्या कहते हैं, धान का कटोरा। अब धान के कटोरे में धान का ऐसा घोटाला हुआ कि आरोप लगा चूहों पर। कवर्धा जिला सरकारी गोदाम से पूरे 7 करोड़ और 26,000 क्विंटल, 7 करोड़ का 26,000 क्विंटल धान जो है वो अचानक गायब हो जाता है। अब आपसे सोच रहे होंगे कि चोरी हो गई होगी, भाई घोटाला हो गया होगा। नहीं जी, अधिकारियों ने तो साफ साफ कह दिया, उन्होंने बयान दिया है, धान की चोरी नहीं हुई है, ना ही धान बिका है, बल्कि धान चूहे, दीमक, कीड़े ये खा गए, चट कर गए, वो पार्टी कर गए। तो आज की स्टोरी में हम इसी चूहा दीमक घोटाले की पूरी परते पूरा सच आपको दिखाने वाले हैं। क्या यह सचमुच कीड़ों की करामात है या कुछ और? सुनकर भले ही आपको आश्चर्य हो, लेकिन दावा है कि छत्तीसगढ़ से सरकारी धान संग्रहण केंद्रों पर चूहों की फौज ने हमला बोल दिया। दीमक और कीड़े भी सरकारी धान पर डाका डाल रहे हैं। हद तो ये है कि सब मिलकर 45,000 क्विंटल से ज्यादा धान चट कर गए, जिसकी कीमत 14 करोड़ के आसपास है। जिस राज्य में एक बड़ी आबादी 2 वक्त पेट भरने के लिए तरसती हो, उस राज्य में चूहे मौज कर रहे हैं, पैडी पार्टी कर रहे हैं। और ऐसी एक जगह नहीं हुआ, बल्कि राज्य के 2 जिलों से करोड़ों का धान गायब होने की हैरान करने वाली खबर आई है। पहला मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के 2 केंद्रों चारबाठा और बरगरा का है, जबकि दूसरा मामला जशपुर जिले के कोनपारा धान खरीद केंद्र का। कवर्धा केंद्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का भंडारण किया गया था। जिले के 2 संग्रहण केंद्रों में कुल 7,99,000 क्विंटल धान सुरक्षित रखा गया था, लेकिन जब धान के उठाव के बाद मिलान किया गया तो इन दोनों केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई। इसमें अकेले बाजार चारबाठा संग्रहण केंद्र से 22,000 क्विंटल धान गायब मिला, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए आंकी गई। सबसे मजेदार बात यह है कि जब इस गंभीर गड़बड़ी पर जिम्मेदार अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया। अधिकारी का कहना है कि धान चोरी नहीं हुआ और ना ही बेचा गया, बल्कि उसे चूहे, दीमक, कीड़ों ने खा लिया। प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है हमारा स्थान। 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शार्टेज। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा में 3.5 है, चारबाठा में। कुछ वजह क्या है उसमें, वजह क्या शार्टेज आने का? खुले में धान रखा है, खुले मैदान में रखा हुआ है, तो इसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। मतलब छत्तीसगढ़ के चूहे इतने भुक्कड़ हैं कि वो करोड़ों का धान पचा जाते हैं। एक चूहा दिन भर में मुश्किल से 20 ग्राम धान खाता है, तो सोचिए 26,000 क्विंटल खाने के लिए कितने चूहे लगे होंगे। पूरी की पूरी चूहा ब्रिगेड। वो तो ये तक दावा कर रहे हैं कि उनके केंद्र की स्थिति राज्य के 65 संग्रहण केंद्रों से बेहतर है। वाह, क्या तर्क और लॉजिक है। यानी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पूरे प्रदेश की धान संग्रहण व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जबकि जिला खाद्य अधिकारी की प्रारंभिक जांच में चारबाठा संग्रहण केंद्र के प्रभारी के खिलाफ आरोप सही पाए गए। संग्रहण केंद्रों में जो प्रारंभिक रूप से लगभग जो इसमें शिकायत के बिंदुओं के आधार पर अगर देखें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हेराफेरी और अनियमितता की बात की गई है, जिसकी जांच चल रही है। उस पर प्रारंभिक बिंदुओं पर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हैं ऐसा करके। बाकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही इस पर ज़्यादा कुछ कहा जा सकेगा। मामले में तब मोड़ आया जब बाजार चारबाठा संग्रहण केंद्र के प्रभारी के खिलाफ गंभीर आरोप दर्ज किए गए। आरोप है उन्होंने डैमेज धान खरीदी के फर्जी बिल बनाए, धान की आवक जावक में फर्जी एंट्री की, मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाई और संग्रहण केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से बार बार छेड़खानी कर सुनियोजित तरीके से हेराफेरी की। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद संबंधित प्रभारी
प्रीतेश पांडे को पद से हटा दिया गया। सवाल उठ रहा है कि अगर धान वास्तव में चूहे और दीमकों ने खा लिया तो फर्जी बिल और एंट्री किसने की, सीसीटीवी से छेड़छाड़ क्यों की गई और कर्मचारियों को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकारी संग्रहण केंद्र में धान की बंदरबाट का अकेला मामला नहीं है। ऐसा ही एक मामला जशपुर जिले के कोनपारा धान खरीद से भी सामने आया। यहाँ भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ। दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोनपारा के धान खरीदी उप केंद्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1,61,250 क्विंटल धान की खरीदी की गई, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार मिलों और संग्रहण केंद्रों को केवल 1,40,663.12 क्विंटल धान दिया गया। इस प्रकार 20,586.88 क्विंटल धान कम पाया गया। संयुक्त जांच दल की जांच में भी मौके पर धान उपलब्ध नहीं मिला और रिकॉर्ड के अनुरूप भारी कमी की पुष्टि हुई। जांच में प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से धान की कीमत 6,38,19,328 रुपए आंकी गई। इसमें अतिरिक्त धान पैकिंग के लिए उपयोग की गई 4,898 बोरियों की कीमत 17,07,651 बताई गई। कुल मिलाकर सरकार को 6,55,26,979 रुपए की क्षति हुई। छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जशपुर के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। तुमला थाना क्षेत्रांतर्गत कोनपारा धान समिति केंद्र में हुए धान खरीदी में अनियमितता को लेकर एपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी के द्वारा लिखित में शिकायत दिया गया था कि खरीदी में 20,000 क्विंटल धान की गड़बड़ी है, जिसकी कीमत 6 करोड़ 55 लाख रुपए है। इस लिखित शिकायत पर पुलिस के द्वारा 318 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 6 नामजद आरोपी हैं, जिसमें समिति प्रबंधक जयप्रकाश साहू है और अन्य 5 लोग हैं। और अभी एक आरोपी जो फड़ प्रबंधक था, उसको शिशुपाल यादव को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपी फरार हैं, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले को विवेचना में लिया गया। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 आरोपियों के खिलाफ पीएनएस की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं।